राजद के साथ फिर खेला हो गया। जबकि जब सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ था, यानी एनडीए के साथ नीतीश कुमार जब सरकार बनाते हैं राजद को छोड़कर, और 12 फरवरी को शक्ति परीक्षण की तिथि तय होती है, तो तेजस्वी यादव ही थे जो सबसे पहले आकर बोले थे कि खेला तो असली खेला तो हम करेंगे। राजद की तरफ से राजश्री यादव, उनकी जो पत्नी है तेजस्वी यादव की, उनकी बहन रोहिणी आचार्य, दोनों ने भी इसी तरह के पोस्ट डाले। मनोज झा ने भी यही बयान दिया था। उसके बाद जब शक्ति परीक्षण की स्थिति आती है तो राजद के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव सत्ता पक्ष के पाले में बैठ जाते हैं, राजद को छोड़ देते हैं, बाहर निकलते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि खेला करने का दावा करने वालों को हमने खिलौना थमा दिया है, खेलने के लिए झुंझुना थमा दिया है। उसके बाद ताजा स्थिति यह है कि जन विश्वास यात्रा पर जनता का विश्वास हासिल करने तेजस्वी यादव निकलते हैं और पूर्णिया में एक सभा में कई घंटे देरी से पहुंचने के बावजूद सभा स्थल पर उपस्थित भीड़ से बिना संवाद किए आगे बढ़ जाते हैं। भीड़ आक्रोशित होती है, राजद के झंडा, बैनर, पोस्टर सब जला देती है, कुर्सियां तोड़ फोड़ कर देती हैं। इसी बीच एक बड़ा झटका उनको लग जाता है कि उनकी एक विधायक मोहनिया की संगीता देवी पाला बदल देती है। इनके साथ कांग्रेस से विक्रम के विधायक सिद्धार्थ सौरभ और चेनारी से विधायक मुरारी गौतम पाला बदल लेते हैं। अब स्थिति यह है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है। लोकसभा चुनाव की दुदुम्भी बजने वाली है, तो लोकसभा चुनाव में भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। दरअसल खेला जो लगातार हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, ये कॉमन सी बात तमाम इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं, जिनके साथ भी खेला हो जा रहा है, कि यह सब खेला इसलिए हो रहा है कि भाजपा साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है विपक्ष को तोड़ने के लिए। ईडी और सीबीआई लगा दे रही है, धमकी दे रही है, बटुआ खोल दे रही है, अपार धन दे रही है, प्रलोभन में लोग टूट जा रहे हैं। इस पर फिर कभी विश्लेषण करेंगे। इसके लिए सिर्फ भाजपा जिम्मेदार नहीं है, जिनके विधायक बिक जा रहे हैं, अगर ये सत्य है तो वो भी जिम्मेदार हैं। जिनके विधायक भ्रष्टाचार में पकड़े जाने के डर से पाला बदल ले रहे हैं, तब भी वो संबंधित पार्टी गलत है। आखिर आप भ्रष्टाचारी को कैसे रखे हुए थे? ये कह देना आसान है कि भाजपा जो है वॉशिंग मशीन रखे हुए है जिसमें भ्रष्ट लोग जाके साफ हो जाते हैं। तो जो भ्रष्ट यहाँ आकर साफ हो जाते हैं, कुछ भ्रष्ट को आप रखे हुए हैं, जब वो पार्टी बदल लेते हैं तो आप कहते हैं कि वो भ्रष्ट थे। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल एक ही खेला खेल रहे हैं। जिसको लह जा रहा है वो खेल में पास हो जा रहा है, जिसको नहीं लह रहा है वो ठिसुआ जा रहा है, देहाती भाषा में बोलते हैं, और वो आरोप लगाती है पार्टी। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन जो ताजा राजद के साथ घटना हुई, उससे पहले आप देखिए कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, और जब 2022 में सरकार बनी थी, भाजपा को छोड़ करके राजद के साथ जब नीतीश कुमार सरकार बनाए थे, तब विधानसभा में दलीय स्थिति क्या थी? तब भाजपा के पास 78 विधायक थे, जदयू के पास 45 और हम के पास 4, एक निर्दलीय थे। राजद के पास 75 थे, कांग्रेस के पास 17, भाकपा माले के पास 12, भाकपा के पास 2, माकपा के पास 2, एआईएम के पास 1, कांग्रेस के पास 19 विधायक थे। राजद ने क्या किया कि एआईएमआईएम के जो 5 विधायक थे उसमें से 4 को अपने पाले में मिलाकर 79 की सीट हासिल कर लिया था संख्या। राजद तकनीकी तौर पर अब की तारीख में भी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल है, क्योंकि उसके पास तकनीकी रूप से 79 विधायक है। ये और बात है कि 4 ने पाला बदल दिया है, लेकिन इसके बावजूद राजद की तरफ से आवेदन नहीं दिया गया है कार्रवाई के लिए, इसलिए कि उसे पता है कि 4 विधायकों की अगर सदस्यता जाएगी तो राजद नंबर 1 से नंबर 2 की पार्टी बन जाएगी। राजद 75 पर थी, यानी 2 नंबर की पार्टी शुरू से थी, भाजपा के बाद ये थी। भाजपा के पास 78 विधायक है, लेकिन इन्होंने जो एआईएम के 4 विधायक जोड़ लिए थे, इससे इनकी संख्या बढ़ गई थी। अब वो चाहती नहीं राजद की 2 नंबर की फिर से पार्टी बन जाए, इसलिए उसने आवेदन नहीं दिया है कार्रवाई के लिए। तो राजद के भी 4 विधायक चले गए और कांग्रेस के भी 2 विधायक चले गए, 6 ने पाला बदल लिया है। इनके बैठने की अलग व्यवस्था फिलहाल है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी विधानसभा में खुदा जाने कि आगे चलकर क्या होता है, कौन आवेदन देते हैं या नहीं देते हैं। अब ये जो ताजा पाला बदल हुआ संगीता देवी, सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम का, तो इससे सत्ता पक्ष के पाले में 134 का समर्थन कुल हो गया है। भाजपा के 78 विधायक, जदयू के 45, हम के 4, एक निर्दलीय और 6 पाला बदलने वाले, जिसमें 4 राजद के और 2 कांग्रेस के हैं। कुल 134 विधायक सत्ता पक्ष के पाले में है और विपक्ष में संख्या 107 रह गई।
भाकपा माले के एक विधायक मनोज मंजिल है, उनकी सदस्यता खत्म हो गई। तो 243 सदस्यीय विधानसभा में मात्र 242 विधायक हैं। उसमें 75 राजद के पास है, 17 कांग्रेस के पास है, भाकपा माले के पास 11, भाकपा के पास 2 और माकपा के पास 2, AIM के पास 1, 108 और एक पद रिक्त हो गया है। तो ये अभी ताजा स्थिति है। लेकिन आप याद करिए, राजद जिस फतेह बहादुर डेहरी ऑनसन के विधायक को बढ़ावा दे रही थी, जो बराबर सनातन के खिलाफ बोल रहे थे, राम रामायण के खिलाफ बोल रहे थे, वो फतेह बहादुर शाहबाद के एक मंच पर ऐलान करते हैं कि जब राम ही नहीं थे तो रामायण सही कैसे है। वहीं पे कांग्रेस के विधायक विरोध करते हैं और नतीजा पाला बदल लेते हैं। मुरारी गौतम कांग्रेस के विधायक हैं, जाति से रविदास हैं। मोहनिया की विधायक है संगीता देवी, राजद की, वो भी जाति से चमार है। सासाराम लोकसभा सीट अनुसूचित जाति लिए सुरक्षित है। यहां से मीरा कुमार जो है जगजीवन बाबू की पुत्री, वो सांसद है, जाति के चमार है। यानी तीनों ही रविदास हैं, जिन्हें बोला जाता है। चमार शब्द पर लोगों को आपत्ति होने लगी थी, इसलिए रविदास शब्द भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो अब माना यह जा रहा है कि भाजपा के लिए सासाराम सीट जीतना आसान हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मीरा कुमारी को चुनाव जीतना या कांग्रेस के लिए वहां से चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अभी भी सासाराम से भाजपा का ही सांसद है, एनडीए का। विक्रम से राजद के एमएलए थे सिद्धार्थ सौरभ हैं, उनके जीतने की संभावना बढ़ गई है। और सासाराम से भाजपा की जीत लोकसभा सीट से जितना सरल लगता है। ये राजनीतिक लाभ और हानि का मामला है। लेकिन जो हुआ उसका बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? राजद के मनोबल टूटे हैं, कांग्रेस के मनोबल टूटे हैं, इनके नेतृत्व को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। मनोज मंजिल के साथ जो कार्रवाई हुई, उनकी सदस्यता चली गई, चूंकि ये नियम बना था कांग्रेस काल में। और आपको याद होगा राहुल गांधी ने फाड़ दिया था पत्र अधिसूचना वाला लेटर, जिसके बाद अब लालू यादव कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। वही स्थिति मनोज मंजिल की हो गई है। लेकिन देखिए कि कांग्रेस के साथ राजद भी खड़ी है और माले भी खड़ी है, और दोष भाजपा और जदयू की सरकार को माले दे रही है। पूरे बिहार में प्रदर्शन कर रही है, न्यायालय के खिलाफ बयानबाजियां की जा रही हैं। तो ये स्थिति है। यानी दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, अपना वाला भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरा नियम का पालन नहीं करे तो तानाशाह है, मनमानी करता है, और अपने खुद नियम न मानिए तो आप नीति और सिद्धांत की बात करते हैं, जैसे दिल्ली में केजरीवाल करते हैं। जब भी नोटिस आता है तो कहते हैं कि नोटिस विधि सम्मत नहीं है, राजनीति सम्मत है। तो कुल मिलाजुलाकर स्थिति है कि जो संगीता देवी, सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम ने किया पाला बदल के, और इससे पहले चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने किया, उससे राजद और कांग्रेस के मनोबल टूटे हैं। आज दोनों लोकसभा में साथ है, माले भी साथ है, जिसके एक विधायक की सदस्यता चली गई है। तो जब सीटों का बंटवारा की बात चल रही है, उसी पर जब सहमति नहीं बन रही है, इंडी अलायंस को मजबूत करने की बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में खुद के ही विधायकों पर जिस पार्टी का नियंत्रण नहीं है, तो समझ सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति कितनी कठिन होते जाएगी। और भाजपा, खासकर एनडीए से जब चुनाव है सामने, जिस भाजपा के साथ, जिसमें अब बिहार में जदयू भी शामिल है एनडीए में, उससे मुकाबला कांग्रेस और राजद और वाम दलों के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो वर्तमान समीकरण है, जातीय समीकरण है, और लोकसभा में जो दलीय गठबंधन है, दलीय गठबंधन के संदर्भ में अगर देखें तो 40 में 39 सीट फिर से एनडीए के पास आ गया। जदयू के आने से मात्र एक किशनगंज की सीट बच गई है। भाजपा प्रयास कर रही है कि हम 40 के 40 सीट जीते। तो क्या ये संभव है? लगता तो है, आसान नहीं है विपक्ष के लिए 1-2 सीट भी निकाल पाना बिहार में। तो देखिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आता है। लेकिन जिस तरह से पाला बदल का खेल खेला जा रहा है, उससे दलों को काफी नुकसान होगा। अब लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोकतंत्र की चाहे जितनी दुहाई दें, चाहते तो सब ऐसा ही है। राजद तो प्रमाणित है, उसने आईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में ले लिया था, तब ठीक था। अब भाजपा ने ले लिया तो भाजपा खरीद लिया, भाजपा डरा दिया। तो क्या राजद ने डराया था? क्या उसने गुंडा अपराधियों का सहारा लिया था?
क्या कोई प्रलोभन दिया था? आप अगर करें तो रासलीला और दूसरा करें तो कैरेक्टर ढीला। ये अब चलने वाला नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग समझने लगे हैं तमाम चीजों को, चाहे भाजपा हो या गैर भाजपा राजनीतिक दल हो, सबकी स्थिति लगभग एक ही है, सबका प्रयास एक ही तरह का होता है। जब सफल हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो दूसरे सफल वाले को गली आइए। यही राजनीति का सिद्धांत अब बनकर रह गया है। आप देख रहे थे पोर्टल, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर